नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पश्चिम बंगाल 2.0, जी हां, आ रहा हूं मैं पश्चिम बंगाल। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, ये दिल्ली से देख रहे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जो आप देखें वो पश्चिम बंगाल की धरती से हो, उसकी सरजमी से हो। तो मुमकिन है दोस्तों कि कल सुबह 8 बजे का वीडियो आपको न मिले। हो सकता है कि वो वीडियो आपको कल शाम को मिले या फिर देर रात को मिले। तो इस बार वीडियो टाइम से नहीं, जमीन से आएगा। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, वो एक इम्तिहान था। इम्तिहान इस बात का कि क्या आज भी लोग सच देखना चाहते हैं? क्या आज भी कैमरा स्टूडियो से बाहर निकलकर जुटाई गई भीड़ के अलावा ऐसी जनता के बीच जा सकता है जो अक्सर उस जुटाई गई भीड़ का हिस्सा नहीं होती? और आपने जो जवाब दिया है मेरे वीडियो पर अपने रेस्पॉन्स से, उसने मेरे अंदर की थकान को तोड़ दिया है। दोस्तों, जब मैं कोलकाता से लौटा तो सिर्फ फुटेज लेकर नहीं लौटा था। मैं लेकर आया था हावड़ा ब्रिज की भीड़, फूलघाट की खुशबू, लोकल ट्रेन के डिब्बे में बैठे लोग, फुटपाथ पर दुकान लगाते चेहरे, चाय की दुकानों पर बहस करते लोग। वो सिर्फ लोग नहीं थे, वो इस देश की असली आवाज थे। और सच बताऊं, उन आवाजों को छोड़कर वापस आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन जब मैंने दिल्ली आकर आपका रेस्पॉन्स देखा तो लगा कि भाई, मैं अकेला नहीं हूं। आपका प्यार, आपके कमेंट, आपका भरोसा, उसने एक डेड चैनल में फिर से जान डाल दी। और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं कि आपने ये साबित कर दिया है दोस्तों कि प्यार मुर्दे में भी जान फूंक देता है। लेकिन एक सच्चाई और है, उम्मीद से ज्यादा प्यार आदमी का दिमाग भी खराब कर देता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा दिमाग खराब ना हो। मैं बहकू नहीं, मैं रुकू नहीं, बल्कि इस प्यार को मैं एक जिम्मेदारी बना दूं। और इसीलिए आज मैं एक ऐलान कर रहा हूं। ग्राउंड जीरो से औचक भौचक अब सिर्फ एक सीरीज नहीं है, अब ये एक मिशन है, एक मुहिम है। अब ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, हर चुनाव में जाएगा, हर राज्य में जाएगा, हर उस जगह जाएगा जहां लोग दबे हुए हैं, जहां उनकी आवाज दबाई जाती है, जहां सच छिपाया जाता है। वहां जाकर ये औचक भौचक लोगों की आवाज बनेगा। दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। मैं चाहूं तो मुझे बहुत आसानी से मदद मिल सकती है। कोई मेरा होटल बुक करा देगा, कोई मेरी फ्लाइट बुक करा देगा, कोई बड़े बड़े इंटरव्यूज सेट करके दे देगा। भाई, 26 साल से न्यूज़ इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं मैं, एंकर रहा हूं मैं, इतनी पहचान तो है मेरी। लेकिन उसके बाद डर यह है कि मैं आज़ाद नहीं रहूंगा। मुझे वो बोलना पड़ेगा जो मेरी मदद करने वाले सुनना चाहते हैं। जो मेरी मदद कर रहे हैं वो ये चाहेंगे कि फिर मैं उनके मन की बात कहूं। मैं वो नहीं कर सकता। कल कई लोगों ने कोशिश की सहयोग करने की, और मुझे उनका सहयोग मिला भी। फिर मैसेज आने लगे कि अनुराग जी, लिमिट पूरी हो गई, पैसा जा नहीं रहा। तो आज मैं इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 QR कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि जो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बिना रुके अपना सहयोग मुझ तक पहुंचा सकें। लेकिन एक बात बहुत साफ कर दूं, यह सहयोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह सहयोग उस आवाज के लिए है जो ग्राउंड जीरो से उठती है और जनता के दिल से निकलकर सीधे सत्ता के कानों तक पहुंचती है। लेकिन एक बात और कहनी है दोस्तों, और बहुत साफ कहनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुराग सहयोग मांग रहा है, मतलब भीख मांग रहा है। तो उनसे बस एक सवाल है कि भाई, जो लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, वो इसलिए सहयोग कर रहे हैं ताकि न केवल उनकी आवाज उठ सके, बल्कि इसलिए कि इस देश के हर उस इंसान की आवाज उठ सके जिसकी आवाज दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है। तो फिर आपको ये भीख कैसे लग सकती है? जरा एक बार गंभीरता से सोचिए। क्या आप तभी सहयोग करेंगे जब आप खुद मुसीबत में होंगे, जब आपके साथ अन्याय होगा, जब आप संकट में होंगे और आप कहेंगे कि पैसा जितना है लेना है ले लो, मुझे बस न्याय दिला दो? अगर ऐसा है तो ये सोच गलत है, इसे बदलना पड़ेगा, इसे बदलने की ज़रूरत है। आप IPL देखते हैं तो जिस चैनल पर IPL आता है आप उसकी फीस भी भरते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आप पैसा दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है
अपनी आवाज़ की, अपने अधिकार की, अपने देशवासियों की, तो वही सहयोग आपको भीख क्यों लगने लगता है? सोचिएगा ज़रूर। ये भीख नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है, सच में, आवाज़ में, उस हिम्मत में जो व्यवस्था से टकराने का दम रखती है। दोस्तों, मैंने एक रास्ता चुना है, जनता का रास्ता। अगर ये सफ़र आगे बढ़ेगा तो आपके सहयोग से बढ़ेगा, ताकि मैं किसी दबाव में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ बनकर बोल सकूं। दोस्तों, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि पश्चिम बंगाल का ये इलेक्शन मैं अपनी सेविंग्स खर्च करके कवर कर रहा हूं, अपनी जेब का पैसा लगाकर कवर कर रहा हूं। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि मैं अपने कैमरामैन को सैलरी भी अपनी जेब से दे रहा हूँ, अपने एडिटर को सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, एयर टिकट्स अपनी जेब से बुक करा रहा हूँ, होटल अपनी जेब से बुक करा रहा हूँ, खाने पीने का इंतज़ाम अपनी जेब से कर रहा हूँ, लोकल टैक्सीज़ में सफ़र करना होता है वो भी अपने एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी खर्चे हैं दोस्तों। और एक बात थोड़ा दिल से सुनिएगा और सोचिएगा, 26 साल मैंने न्यूज़ चैनल्स के साथ बिताए हैं, तो मैं आज इस 40+ डिग्री टेम्परेचर में पसीना क्यों बहा रहा हूँ? किसके लिए? क्या सिर्फ अपने लिए? नहीं, मैं ये सब कर रहा हूँ आपके लिए भी, आप जैसे अपने भाइयों के लिए भी, उन लोगों के लिए जो बोलते तो हैं लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। वरना अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता तो मेरे लिए अपना इंतज़ाम करना मुश्किल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं होती। अब भी कब करना पड़ जाए अपना इंतज़ाम मैं कह नहीं सकता। आपका सहयोग देखकर लग रहा है शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वो रास्ता चुना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आना चाहता था, आपके बीच रहना, आपके हालात में रहना, आपकी सच्चाई को दिखाना, आपकी आवाज़ को उठाना। बस यही सोचकर मैंने आराम को दरकिनार कर दिया। अब आप ही बताइए, अगर ये भीख है तो फिर आवाज़ उठाना क्या है? खैर दोस्तों, अब मेरा पश्चिम बंगाल 2.0 शुरू होने वाला है, जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं होगा बल्कि पहले की तरह बंगाल का आईना होगा। वही गलियां होंगी, वही लोग होंगे, लेकिन इस बार मेरे साथ पहले की तरह सिर्फ कैमरा नहीं होगा बल्कि आप सबकी उम्मीदें भी होंगी। याद रखिएगा, व्यवस्था अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है, और व्यवस्था बदलने के लिए न पैसा चाहिए न पावर चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो आवाज़ चाहिए। मैंने अपनी आवाज़ उठा दी है, अब आपको इसमें अपनी आवाज़ मिलानी है, ताकि ये सिर्फ मेरी आवाज़ ना रहे, ये जनता की आवाज़ बन जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में पश्चिम बंगाल की धरती से। लेकिन एक बार फिर हाथ जोड़ करके आपसे सहयोग की अपील है। ये 2 QR कोड आपके सामने हैं, अगर एक की लिमिट पूरी हो जाती है तो आप दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। हम ये सहयोग जो कर रहे हैं ये उस आवाज़ के लिए कर रहे हैं जिस आवाज़ को हमें सत्ता के कानों तक पहुंचाना है। ये पैसा ना आप मुझे दे रहे हैं और ना मैं आपसे लेकर के सुख भोग रहा हूं, उन लोगों के लिए लगा रहा हूं जिनकी आवाज़ बनने की मुहिम, जिनकी आवाज़ बुलंद करने का मिशन हमने ग्राउंड ज़ीरो से औचक भौचक के बहाने शुरू किया है। आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी और उम्मीद करता हूं कि अगली मुलाकात तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, जवाब भी दूंगा। एक बार इलेक्शन निपट जाए फिर आपके साथ बतियाऊंगा अभी। और हाँ दोस्तों, चैनल को अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कैटेगरी बनाई है। कुछ लोगों ने मुझे राय दी कि आप इस तरीके का सहयोग लेने के बजाय चैनल की मेंबरशिप शुरू कीजिए। तो सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल बराबर में चैनल को ज्वाइन करने का बटन भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कीजिएगा ज़रूर दोस्तों। मैंने कहा ना कि ये जनता की मुहिम है, किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये आपका चैनल है। मैं अनुराग हूं, इस चैनल की मुस्कान आप हैं। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। पश्चिम बंगाल से अगला वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।